इसी तरीके से पिछले चुनाव में AIMIM लड़ी थी उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा पे, खटीमा पे, जबकि ना उनका संगठन है ना पार्टी मजबूत है, उसके बावजूद चुनाव लड़े। कहा गया जो है ये थोड़ा बहुत वोट लेंगे, ठीक है, मगर ये वोट वो लेंगे जो कांग्रेस का वोट है, ये जो है कांग्रेस को कमजोर और भाजपा को फायदा पहुंचाने आए। ऐसे ही आपका भी संगठन नहीं है और आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपका हाल भी AIMIM वाला होना है? बिल्कुल नहीं, AIMIM वाला बिल्कुल नहीं होना है हमारा हाल, क्योंकि हम अपने वोट लेने आए हैं। बहुजन समाज वोट हमारे अपने वोट हैं, मुस्लिम समाज वोट हमारे अपने हैं। मैं मुस्लिम समाज के बहुजन समाजवादियों से ये कहना चाहता हूँ, उधम सिंह नगर जिले के जिला सचिव आजाद समाज पार्टी के शम्मी आलम साहब, इनसे बात करेंगे 2027 चुनाव में उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो क्या इस बार आजाद समाज पार्टी का जो है उत्तराखंड में आने का विचार क्यों हुआ, और आजाद समाज पार्टी क्या उत्तराखंड में बीजेपी की बी टीम का काम करेगी? क्योंकि आजाद समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है एक सेकुलर पार्टी, और वहीं जो है कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के पास वो वोट आएगा जो कांग्रेस पार्टी यहाँ से जो सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल है उसका वोट शायद कट के जो है वो जो है आजाद समाज पार्टी की तरफ आए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेश में आजाद समाज पार्टी या इस तरह की कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है उनका आरोप लगता है, तो यहाँ जानना चाहेंगे कि आजाद समाज पार्टी क्या जो है कांग्रेस को कमजोर करने आई है, और बहुजन समाज पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में एस्टेब्लिश है, उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी चुने गए हैं कई दफा, तो क्या आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने या उसको कमजोर करने आई है? और चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेके ये चुनाव में जाएंगे, इन सारे जो है सवालों पे बात करते हैं। शम्मी आलम साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड में आई है, आपकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम और वोट कड़वा कहा जाता है, तो आप उत्तराखंड में आए हैं तो कांग्रेस तो सीधे से आरोप लगाएगी कि आप जो है कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने आए हैं। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जय भीम, जय संविधान के लिए और लोगों का, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी बात रखी। जो लोग हमें बी टीम कह रहे हैं, पहले वो अपने आप देखें वो क्या है। जो लोग हमें बी टीम कह रहे हैं वो अपने आप देखें वो क्या है। कभी वो कांग्रेस में होते हैं, कभी वो बीजेपी में होते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है सर, आप खुद देखिए, कुछ समय पहले बीजेपी का विधायक कांग्रेस को गाली देता था, मुसलमानों को गाली देता था, ठीक है, मुसलमानों को गाली देता था। आज कांग्रेस ने क्या करा, उसको अपनी पार्टी में जोड़ लिया, सस्ता दिलाई। आप किच्छा जी के तिलकराज भेड़ जी विधायक जी हैं, उनसे पूछिए, पहले आमने सामने कट्टरपंथी लड़ाई चल रही थी, आज क्या है, दोनों भाई भाई हैं। सर आप देखिए, तो हमें बी टीम कहने से पहले ये आपस में देखें ये दोनों एक दूसरे के क्या है। सीधा सीधा ये है, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, ठीक है, और चंद्रशेखर भाई जो हमारे आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें देख के और उनकी जो लगन है पार्टी के संबंध में, लोगों के बीच में लोकप्रियता है, मुसलमानों के हित में, दलितों के हित में और लोगों के हित में जो दिलचस्पी है उनके दिलों में, उसको देख के इस पार्टी को उत्तराखंड में लेके आया हूँ। जैसे आप इस बार चुनाव में आए हैं, आपका भी संगठन नहीं है, इसी तरीके से पिछले चुनाव में AIMIM लड़ी थी उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा पे, खटीमा पे, जबकि ना उनका संगठन है ना पार्टी मजबूत है, उसके बावजूद चुनाव लड़े। कहा गया जो है ये थोड़ा बहुत वोट लेंगे, ठीक है, मगर ये वोट वो लेंगे जो कांग्रेस का वोट है, ये जो है कांग्रेस को कमजोर और भाजपा को फायदा पहुंचाने आए। ऐसे ही आपका भी संगठन नहीं है और आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपका हाल भी AIMIM वाला होना है? बिल्कुल नहीं, AIMIM वाला बिल्कुल नहीं होना है हमारा हाल, क्योंकि हम अपने वोट लेने आए हैं। बहुजन समाज वोट हमारे अपने वोट हैं, मुस्लिम समाज वोट हमारे अपने हैं। मैं मुस्लिम समाज के बहुजन समाजवादियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें भीड़ नहीं बनना है। भीड़ बनाकर वो हमें यूज करते हैं और जब मतलब निकल जाता है हमें कोई पूछने नहीं आता। तो आप कह रहे हैं मतलब निकल जाता है, पूछते नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे एक तरफ ये कह रहे हैं बहुजन और मुस्लिम हमारा वोट है, तो चुनाव के 10 महीने 8 महीने पहले
आपको इन लोगों की याद आई? 4 साल 4.5 साल कहाँ की आजाद ऐसा समाज है, पार्टी? इसी कारण हमारे पार्टी के सदस्य हैं। अभी हमने पार्टी बनाई है यूपी में, आपने हमारा देख ही रखा है क्या समीकरण चल रहा है। हर मुंह पे आजाद समाज पार्टी का नाम चल रहा है, चंद्रशेखर भाई का नाम हर आदमी आता है। लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जोड़ने के लिए जो संचालित जो व्यवस्था होती है वो नहीं कर रखी। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं जो लोग अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पाए। मुझे अभी 5 दिन पहले जिला सचिव बनाया गया है उत्तराखंड का, और मैं उससे पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ। 2-4 मीटिंगों में भी गया था मैं। वहाँ पे मुझे इस पार्टी में, मैं मुस्लिम हूँ, सरदार जी थे और भी लोग थे, सब अदर लोग थे, मुझे बहुत सम्मान दिया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी की भी टीम में ज्वाइन हूँ, जैसे आदमी भाई यहाँ बैठो। मुझे अपना अधिकार बोलने का, जो भी बात थी मैं अपनी बात रख के आया वहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे उन्होंने यहाँ पे जोड़ा। और आपने देखा होगा जोड़ने के बाद मैंने, लोगों को पता नहीं था नीला ये क्या है, किसका है, चंद्रशेखर भाई से कैसे जुड़ा जाएगा। मैंने सिरौली में एक छोटी सी जनसभा करी थी 12 मई को। आपने उसका रिजल्ट देख लिया होगा, रिजल्ट कैसा था? बहुत कम समय में अच्छा रिजल्ट आया है। शम्मी साहब, कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है, मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होता है या कांग्रेस को वोट देता है, ठीक है, फिर आपने नीला झंडा क्यों पकड़ लिया? सर, मैं संविधान के साथ चलना चाहता हूँ। कांग्रेस ने मुस्लिमों को यूज करा है सर। कैसे? जैसे देखिए, आप पिछले कितने सालों से आप सिरौली देखिए, सिरौली के लिए कांग्रेस के विधायक जी ने या कांग्रेस के लिए यहाँ के चेयरमैन साहब ने क्या करा है सिरौली के लिए, मुझे ये बताइए। सिरौली की लड़कियां यहाँ आती हैं कन्या इंटर कॉलेज में, जिस कारण कितने वर्ग के लोग हैं, गरीबी तत्व के मुस्लिम लोगों में, जो दूर ना भेजने की वजह से पढ़ाई बंद कर दी अपनी लड़कियों की। प्राइवेट स्कूल भरपूर मिले, गरीब लोग कैसे पढ़ेंगे, ये बताइए। दूसरी बात, हर 1-8 किलोमीटर के बाद छोटा सा अस्पताल तो होना चाहिए। अभी वहां से भागा यहाँ अस्पताल में आइए, इतनी भीड़ रहती है, आप देखिए अस्पताल में। वहाँ क्या एक अस्पताल, छोटा सा अस्पताल नहीं बन सकता था? ये बताइए। क्या वहाँ पे एक विद्यालय नहीं बन सकता था? ज्यादा नहीं, इंटर तक बना देते। ठीक है, सब प्राइवेट है लेकिन सरकारी नहीं है, जिसके कारण हमारी कई लोगों के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? पिछले 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस। 20 साल से मैं देख रहा हूँ, क्या करा है आप बताइए। आप कांग्रेस ने, बीजेपी ने एक डर खौफ सिरौली के अंदर बसा रखा है। अगर हमारा साथ नहीं दोगे हम तुम्हारा घर तोड़वा देंगे, हम ये कर देंगे। खौफ, बीजेपी खौफ की राजनीति करती है और कांग्रेस जो है वो जज्बातों की राजनीति करती है। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो, वो राजनीति से पहले जनता के साथ दिलों में जगह बनाते हैं, उसके बाद। तो आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड में विकल्प बनेगी? जी, आजाद पार्टी विकल्प बनेगी और चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, अच्छी सीटों से जीतेगी। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा जी, हमारा उद्देश्य है सभी सीटों पे। अभी 5-7 महीने जो भी है चुनाव के, हम मेहनत कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौतम जी हैं और जिला अध्यक्ष शाहनवाज जी हैं, बहुत दिलों जान से हर समय हर जगह, किसी आधी रात को आप फोन करिए हाजिर हो जाएंगे। किसी भी एरिया में आप फोन करें तुरंत से पहले हाजिर हो जाएंगे वो। ये लगन उनके दिलों में है। और ये नहीं, हमें पार्टी फंड से पैसे नहीं आ रहे हैं, हम अपनी जेब से पैसे खर्च करके आजाद पार्टी को यहाँ ला रहे हैं। हमें अपनी जेब से पैसे खर्च कर, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए हैं कि आप लड़ो इलेक्शन, हम पैसे दे रहे हैं। हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। और गरीबी, हम हो सकता है हाथ फैला के चंदा मांग लें, गरीबों की पार्टी है आजाद समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। और हम 52 से 53% वोट यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के अपने वोट लेके रहेंगे। तो आपने शम्मी आलम साहब को सुना, जो कि जिला सचिव हैं आजाद समाज पार्टी के, और इनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सारी सीटों पर आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने वाली है। और इस बार बहुजन समाज जो है वो विकल्प के तौर पे आजाद समाज पार्टी की तरफ वोट करने वाला है। और इनका मानना है कि उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? आप अपनी कीमती राय जरूर दें।